आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि हरियाणा में हुआ था ग्रुप डी का पेपर। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी स्कूल, सरकारी यानी कि प्राथमिक विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत बच्चों को क्या मिल रहा था? पका हुआ भोजन। बताओ, पका हुआ भोजन यानी कि खाना। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने मिड डे मील का खाना खाया नहीं होगा। ठीक है ना। देखो भाई, मैंने तो खाया है क्योंकि मैं तो पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में। तो क्या नाम था उसका? मिड डे मील। क्या था उसका? मिड डे मील। तो आंसर कितना आएगा? मिड डे मील। ठीक है। उसके बाद बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो सभी को पता ही होगा इसका आंसर तो असम। किसमें? असम में। ठीक है। उसके बाद आता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जून को। किसको? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? याद रखना सभी ने। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6371। कितनी होती है? 6371 पृथ्वी की त्रिज्या होती है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान कौन सा? इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था? ठीक है, इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। लिखा हुआ है नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण, मतलब कि कुछ छूट गए थे इसमें। कौन छूट गए थे? अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। कौन से बच्चों को छूट गए? जो से बच्चे छूट गए थे उनको सम्मिलित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन चलते हैं 6 पे। अपम पट्टू खाद्य पदार्थ का संबंध भारत के किस राज्य से है? किससे है? केरल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलती है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर क्या कहा जाता है? ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। नंबर 8। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? ये क्वेश्चन तो अगर किसी का गलत हुआ ना, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की। फिर तो छोटे छोटे बच्चों को पता है इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1947 को। 1947। नंबर 9। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली में। नंबर 10। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? जेम्स मिल। ऑप्शन नंबर 2, जेम्स मिल। याद रखना बात ये, ब्रिटिश ब्रिटिश भारत का इतिहास किसने लिखा था? जेम्स मिल। ठीक है। नंबर 11 पे चलते हैं।
नंबर 11, लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? क्या है? ऑप्शन नंबर 4, आभूषण। आभूषण, ठीक है। नंबर 12, सीई का तात्पर्य क्या है? बताओगे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कॉमन एरा। क्या आता है? कॉमन एरा। नंबर 13, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, क्योंकि लगभग जितने भी पेपर होते हैं ना हरियाणा के या भारत के, उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल दिखाई देता है। तो उसको याद रखना है। कितना है? 73%। वैसे भी आप सभी को पता ही होना चाहिए कि भारत में पढ़े लिखों की संख्या कितनी है? कितनी है? 73%। वैसे भी कॉमन क्वेश्चन है, याद ही होना चाहिए सभी को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पढ़े लिखों की संख्या कितनी है? 73%। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो जनगणना नहीं हुई है, तो अभी तक 2011 ही चल रही है बस। ठीक है। नंबर 14, माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? अच्छा, माँ का मतलब क्या होता है? ठीक है, किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता नहीं, माँ का संपूर्ण प्यार, माँ का संपूर्ण ध्यान, माँ एवं किशोर। क्या आएगा आंसर? याद रखना, माँ का मतलब होता है माँ का संपूर्ण प्यार। क्या होता है? माँ का संपूर्ण प्यार। जो ये मैं आंसर लगा रहा हूँ ना, ये सारे ऑफिशियल हैं। जो सीईटी ग्रुप डी में एचएसएससी ने ऑप्शन माने हुए हैं। ठीक है, माँ का संपूर्ण प्यार, इस बात को याद रखना। नंबर 15, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। क्या आप सभी को पता है? याद रखना। अच्छा ये बताओ, इन ऑप्शन में कौन कोई गवर्नर जनरल रहा है? एक ही रहा है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? 2। कितना आसान क्वेश्चन था ये। सी राज गोपालचारी। सी राज गोपालचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। सी राज गोपालचारी। नंबर 16, डैश की कमी के कारण बेरी बेरी का रोग, बेरी बेरी बीमारी होती है? बताइए। आंसर आएगा ऑप्शन सी, विटामिन बी। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। ठीक है। उसके बाद है नंबर 17, एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, तो दर्पण और प्रतिबिंब प्रतिबिंब के बीच में कितनी दूरी होगी? क्या होगी? आधी हो जाएगी। याद रखना, अगर 50 सेंटीमीटर है तो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी उसकी आधी हो जाती है। कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। उसके बाद नंबर 18, डैश तथा डैश जल से होने वाली बीमारियां कौन सी है? बताइए।
देखो, ऑप्शन तो है इसका दो। आपने पता होना चाहिए, जो टाइफाइड बीमारी होती है वो बेकार जल से होती है। कभी कभी हम गंदा पानी पी लेते हैं, उससे टाइफाइड हो जाता है, उससे टाइफाइड। ठीक है ना, टाइफाइड और मैनीजिट्स, मैनीजाइट्स। ठीक है, याद रखना है टाइफाइड, और तो कोई होती नहीं है। ठीक है ना। तो ऑप्शन आएगा दो। क्वेश्चन नंबर 19। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने खालिस्तान नामक मिशन आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। क्या था वो था ऑप्शन नंबर 4, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत किसका लक्ष्य था? ये हमारे जो गांधी जी थे, उनका लक्ष्य था कि हमारा भारत एक स्वच्छ भारत बनना चाहिए। ठीक है, इसलिए प्रत्येक 2 अक्टूबर को जितनी भी पंचायतें होती है, सरकार के अंदर जितने भी कार्यालय होते हैं, उन 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। ठीक है ना। नंबर 20। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईंट का प्रयोग किया जाता है कोई इसमें? क्या आंसर आएगा? अल्कोहल। क्या आएगा? अल्कोहल। ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 20 या 30 क्वेश्चन और ग्रुप डी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।